साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर ओपन कोर्ट समाअत का फैसला। हसास मालूमात और दस्तावेजात रिकॉर्ड पर आने पर समाअत इन कैमरा कर दी जाएगी। अदालती फैसला। अडियाला जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई वकला की समाअत रोकने की दरखास्त। आलमी बैंक का पाकिस्तान को माहाना 50,000 रुपए और उससे कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख रुपए माहाना आमदन पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़। पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान करने, रिटेलर्स, दुकानदारों और 12.5 एकड़ के मालिक जमींदारों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। सूबाई शोबों पर अखराजात ना करने और 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लिया जाए, आलमी बैंक का मुतालबा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत क़यादत ने सर जोड़ लिए। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दाम का जायजा। रेकोटिक मंसूबे की सूरत हाल। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुमकिना मुआहदों। सऊदी अरब आर्मको कंपनी और पीएसओ के दरमियान गैस और तेल की खरीदारी पर तबादला ख्याल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी अशिया पर 10% फीस आए। कन्फेक्शनरीज, चॉकलेट्स, जूते, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, गारमेंट्स और टेक्सटाइल मसनूआत शामिल। टायर, मेवाजात, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, टीवी, फ्रिज, स्पीकर और पंखे लाने पर पाबंदी। आज से इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान में हालिया हमलों में बड़े पैमाने पर अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों का अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू। चंद माह में 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान हमलावर निकले। कलदम, तहरीक तालिबान जैसे नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों के पुश्त पनाही हासिल। हालिया हमलों में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने के बाद उन्हें मुल्क से निकालना नागुज़ीर हो गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में बलोचिस्तान भर में भी कार्रवाइयाँ होंगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की प्रेस। खैबर पख्तूनख्वा में 4000 से जायद अफगान महाजरीन के जराइम में मुलव्विस होने का इंकशाफ। 600 के करीब शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार। तालिबान हुकूमत कायम होने से पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की तादाद में इजाफा हुआ। 51% गैर कानूनी अफगान खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम। 105 मसाजिद में पेश इमाम भी बन गए। अफगान बाशिंदों के सरेंडर किए गए जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर सऊदी अरब के सफर का इंकशाफ। सऊदी हुकाम ने हजारों जाली और मशकूक पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पकड़ लिए। पाकिस्तान को 12,000 जाली पासपोर्ट्स की फहरिस्त फराहम भी कर दी गई। जाली पासपोर्ट्स की तैयारी में मुनज़्ज़म और माहिर गिरोह के मुलव्विस होने का शुबा। वज़ारत ख़ारजा ने मुतल्लिका इदारों को जामे तहकीकात के लिए खत लिख दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। प्रेस सेक्रेटरी पेंटागन के मुताबिक दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ भी मैदान में उतरने के लिए तैयार। आज से लाहौर में अपने हल्के का दौरा करके अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ नून लीग के कायद की वतन वापसी से मुताल्लिक कारकुनों और ओहदेदारों को अहम हिदायत देंगे। नवाज शरीफ को गैर कानूनी तरीके और साजिश से हटाया गया। उनकी नाअहली में किरदार फिर खुद सामने आकर बोलने लगे। ये लड़ाई का वक्त नहीं, कायद से ज्यादती करने वालों से आइन निमटने का। एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। लीगी कायद की वापसी संगे मील का इख्तियार कर गई। उनका तकरीर का नहीं बल्कि अमल का बयानिया है। सीनियर लीगी रहनुमा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर पुलिस पर नामालूम अफराद का हमला। एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। असलहा छीनने की भी कोशिश। मजीद नफरी पहुंचने पर हमलावर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। इंसाफ हाउस के अतराफ की गलियों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार खावर मानिका। एंटी करप्शन अदालत उकाड़ा में पेश। खावर मानिका की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। लाहौर के इलाके कहना की नहर से 3 बच्चों की लाशें निकाली गईं। मजीद एक बच्चे की तलाश जारी। बाप ने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त लेकिन नशे का आदी है। नारोवाल में संगदिल मामू ने 2 भांजों को गला घोंट कर मार डाला। मुलजिम ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए बच्चों को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक बच्चों के वालिद ने 9 माह कबल तल्ख कलामी पर मुलजिम के भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था।
सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में तारीखी शरह सूद पर अरकीन का इजहार बरहमी। 1% शरह सूद बढ़ने से 600 अरब रुपए कर्जा बढ़ता है। तारीखी शरह सूद की वजह से कारोबारी बिरादरी परेशान है। सलीम वांडवी वाला की गुफ्तगू। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद कम हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी फैसला करेगी कि शरह सूद को कब कम करना है। स्टेट बैंक हुक्काम की ब्रीफिंग। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 285 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपए 5 पैसे मजीद गिर गई। कीमत 284 रुपए 67 पैसे हो गए। कस्टमर हुक्काम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 3 लाख रुपए से जायद मालियत की भारतीय करेंसी बरामद। गैर मुल्की कुरियर कंपनी ने नेपाल के पार्सल को चेक किया तो नोट बॉक्स के दरमियान भारतीय करेंसी मिली। हेस्को में नए तैनात 9 एसडीओज ने इस्तीफे दे दिए। हेस्को चीफ तमाम ओहदेदारों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गलत पॉलिसियों की वजह से इस्तीफे दिए। एसडीओज का मौक़िफ़। वाजिबात की अदम अदायगी पर पीआईए की परवाज को टोरंटो में 2 घंटे तक रोक लिया गया। $2 लाख अदायगी के बाद तैयारी को परवाज की इजाजत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों की स्कूलों में दाखिला मुहिम घटाई का शिकार। हजारों तुलबा का सरकारी स्कूल छोड़ने का इंकिशाफ। 2017 में 5,71,000 तुलबा इनरोल हुए। 4,04,000 पाँचवीं तक पहुँच गए। 37% लड़कियों और 22% लड़कों ने 5वीं जमात तक पहुंचने से पहले तालीम छोड़ दी। मुल्क में रवा साल का तीसरा पोलियो केस सामने आ गया। जिला बनू की यूनियन काउंसिल घोड़ाबका खेल में 1.5 साल बच्ची पोलियो वायरस से मासूर हो गई। तीनों मुतासरा बच्चों को ताल्लुक जिला बनू से है। भारतीय रियासत सकम के शुमाली इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। ड्यूटी पर तैनात 23 फौजी एहलकार लापता हो गए। सैलाबी रेले ने नेशनल हाईवे का पुल बहा ले गया। कई गाड़ियां भी डूब गईं। मोदी सरकार में भारत में अक़लियतों के साथ बदसलूकी मजीद बदतर हो गई। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी का भारत में मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों पर मज़ालिम पर इजहार तशवीश। कमीशन का आलमी कवानीन का एहतराम करने का मुतालबा। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात को हारी शर्त के मुतरादिफ करार दे दिया। ईरान मुस्लिम ममालिक से मुआहदे पर अमल दरामद से नहीं रोक सकता। इसराइली वज़ीर आज़म का रद्द अमल। कैनेडियन पार्लियामेंट की तारीख में पहला सियाह-फाम स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के ग्रेग फर्गस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। साबिक स्पीकर एंथोनी रोटा को नाज़ी फौजी की तारीफ करने पर मुस्ताफी होना पड़ा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, जोश बढ़ेगा और होंगी धड़कनें तेज। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से भारत में सजेगा। पहला मैच 2019 की फाइनल खेलने वाली टीमों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। कौमी टीम मेगा इवेंट का आगाज जुम्मे को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम वर्ल्ड कप के आगाज से कबल फोटोशूट के लिए हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद आमद। बाबर आजम की भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से भी मुलाकात। इंजरी के शिकार नसीम शाह की सर्जरी कर ली गई। फास्ट बॉलर के कंधे की सर्जरी लंदन में की गई। कौमी प्लेयर 4 से 6 हफ्ते आराम के बाद रिहैब शुरू करेंगे। कौमी खिलाड़ियों का शादाब खान को उनकी सालगिरह पर सरप्राइज। नायब कप्तान को बगैर बताए खिलाड़ी बर्थडे केक लेकर पहुंच गए। खूब हल्ला गुल्ला किया। यूएफा फुटबॉल चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने नेपोली को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फॉर टीम की जानिब से विनीशियस जूनियर और जॉर्ज बेलिंघम ने गोल स्कोर किए। और हल्के फुल्के रोमानवी गाने हों या फिर अलमियाए धुनें, 600 से जायद फिल्मों के लिए नगमा सुराई करने वाले वाहिद पाकिस्तानी गुलकार मसूद राना को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। मद्दाहों पर उनकी आवाज़ का जादू आज भी बरकरार।